जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेडे लोन कंपनी का, जो दावा करती है कि हम 1% ब्याज लेते हैं और आपका लोन 10,000 का है, आपसे 40-50 हज़ार वसूली की जा रही है। ये एक बहुत तगड़ा जाल है, ट्रैप है, जिसमें आपको फंसाया जा रहा है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जा रही है, ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इसमें पेडे लोन में फंसे हुए हैं उनको समझ नहीं आ रही, उनका बहुत ज्यादा बुरा हाल हुआ पड़ा है पेडे लोन कंपनी के वजह से ही। इसमें अधिकतर लोग जो जॉब करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको फंसाया जा रहा है बुरी तरह से, और लोग फंस जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं, बार बार उनसे लोन लेकर एक बड़े ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। एक पेडे कंपनी से लोन लेते हैं, फिर उसके बाद जब उसकी किस्त आती है फिर दूसरी कंपनी से लेते हैं, ऐसे करके बहुत बड़ा ट्रैप बन जाता है। एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा, दूसरे को चुकाने के चक्कर में तीसरा, तीसरे को चुकाने के चक्कर में चौथा, ऐसे करके बहुत सारे मल्टीपल पेडे लोन हो चुके हैं लोगों के, और लोग इसमें बहुत ज्यादा हताश है, परेशान है, क्योंकि इतनी ज्यादा कॉल्स, इतनी ज्यादा धमकियां, इतना ज्यादा डरावा आप लोगों को दिया जा रहा है इन लोन कंपनी की वजह से, और इन लोन कंपनी के रिकवरी एजेंटों के माध्यम से लगातार आपको परेशान किया जा रहा है। अगर आपका पेडे लोन कंपनी से लोन है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा हाइप करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, ताकि उनको पता चल सके जो उनका हाल हो रहा है, क्या वो एजेक्ट होना चाहिए, आरबीआई की गाइडलाइन में है या नहीं है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बाकी किसी भाई की कोई पर्सनल क्वेरी होगी, कॉल बुकिंग का नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कमेंट में आप अपनी कंपनी का नाम जरूर बताना जिस कंपनी से आपने लोन ले रखा है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के इनके रिकवरी वाले भी घर पर आना शुरू कर दिए हैं। तो अब मैं शुरू कर रहा हूं इस टॉपिक के ऊपर। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात है, 10,000 का लोन है, आपसे 40-50 हज़ार रुपये की वसूली की जा रही है। आपका सिर्फ और सिर्फ 10,000 का लोन है। अगर हम 365 दिन का ब्याज लगा के चलें तो 36,500 रुपये बनता है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रोसेसिंग फीस अलग है, जीएसटी अलग है, लेट फीस अलग है, पेनल्टी अलग है। अगर आप इसकी किस्त नहीं भर पाते हैं तो 10,000 प्लस में 36,500 लगा के चले तो 46,500 प्लस में पेनल्टी। ये कंपनी आपका 10,000 रुपये का 80-90 हज़ार 1 लाख तक की वसूलने की बात करती है, जब आप उसकी लोन की किस्त नहीं दे पाते हैं। इसमें अधिकतर अनगिनत कॉल, इतनी कॉल्स आएंगी, इतनी कॉल आएंगी, आप लोग परेशान हो जाएंगे। एक कॉल कटी नहीं, दूसरी कॉल, दूसरी कॉल कटी नहीं, तीसरी कॉल, लगातार कॉल बजते रहेंगे, और आप लोगों के मन में एक डर बना रहेगा, हम करें तो करें क्या। रिश्तेदारों को फोन करती है कंपनियां, आपके कॉन्टैक्ट में जितने नंबर होंगे उसका एक्सेस ले लेती है कंपनियां, फेक लीगल नोटिस भेजती है कंपनियां, व्हाट्सएप पर आपको डराती है कंपनियां, फोटो को एडिट करके आपको एक डरावा दिया जाता है कि अगर आप इसकी किस्त नहीं भरेंगे तो हम आपकी ये फोटो वगैरह लोगों तक, आपके रिश्तेदारों तक शेयर कर देंगे। ये ऐसे ही लोगों को एक ट्रैप में फंसाया जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों को समझना होगा, अगर आपने पेडे लोन कंपनी से लोन ले रखा है तो आपके साथ क्या क्या दिक्कत आ सकती है, इसको सोल्व कैसे करना है, क्योंकि सोल्व करने का तरीका इस समय यूट्यूब पर कोई भी नहीं बता रहा पेडे लोन कंपनी का। आपको पता होना चाहिए, आपका चाहे एबीसी लोन, एबीसी कंपनी से लोन है, XYZ कंपनी से लोन है, डज नॉट मैटर, सारी कंपनियां एक ही तरह के हैं, आरबीआई की गाइडलाइन को कोई भी फॉलो नहीं कर रही। एक भी पेडे कंपनी आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रही। आप लोगों को समझ होनी चाहिए कि आरबीआई क्या कहती है, लेकिन ये लोन कंपनियां क्या करती हैं। आरबीआई कहती है कि अगर आपने लोन लेना है तो इसका कम ब्याज लीजिए, लेकिन इनके ब्याज 1% पर दर, रोज के हिसाब से 1% प्लस पेनल्टी, रोज के हिसाब से आपको पेनल्टियां लगाई जाती हैं। और आपने जिस दिन से लोन लिया उसके दूसरे दिन से कॉल आनी शुरू, लगातार कॉल कि आपकी इस डेट को ड्यू डेट है, आपकी ये ड्यू डेट है, आप इसको क्लियर कर दीजिए, आपकी नेक्स्ट ड्यू डेट आने वाली है, बार बार आपको मैसेज और कॉल्स आते हैं। दोस्तों, अगर आप इस कंपनियों से लोन ले रहे हो तो पहले आपको सावधान होना चाहिए। पेडे लोन कंपनी से आपको बहुत ही सोच समझ कर लोन लेना चाहिए। इमरजेंसी फंड को इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा फंड बना दिया कि लोगों को फंडे में ही नहीं आने दे रहे और लोगों को परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनसे बचाव के कार्य क्या है? देखो दोस्तों, ये सारी कंपनियां अधिकतर जो हैं एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है, ये एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है, साथ में आरबीआई से रजिस्टर्ड है। जो आरबीआई से रजिस्टर्ड है तो ये आपका काम क्या करेगी, सिविल डाउन करने का। आप चाहे एक कंपनी से लोन की किस्त नहीं भर पा रहे, आपने 10 कंपनी के लोन की किस्त नहीं भरी, आपने 15 लोन कंपनी की किस्त नहीं भरी, आपने एक कंपनी का लेके ही किस्त पहले ही बाउंस हो गई, सिविल आपका डाउन। ये सिविल आपका तरह से डाउन करना शुरू कर देती है। अब जब सिविल डाउन होगा तो नेक्स्ट कंपनी लोन कैसे देगी? ट्रैप में व्यक्ति क्यों फंसता है? अगले महीने उसकी किस्त आ रही है, एक और कंपनी तैयार है लोन देने के लिए। जब दूसरी कंपनी तैयार है तो व्यक्ति कहता है मैं डिफॉल्ट ही क्यों करूं, अब नेक्स्ट कंपनी से लोन लूंगा। 10,000 के लोन के लिए आपको 8,000 रुपये आपके खाते में डाले जा रहे हैं,
उसके बाद वसूली की जा रही है 15 से 20,000 रुपए की। 15 से 20,000 रुपए की वसूली विद इन 28 डेज, 28 दिनों में आपसे पैसों की वापसी कर रहे हैं कि भैया आप 8,000 रुपये लीजिए और हमको 15 से 20,000 रुपये दे दीजिए। आपने लोन ले रखा है, अगर नहीं देते तो लगातार कॉल, लगातार मैसेज, व्हाट्सएप पर आपको गाली गलौज करना, धमकी देना, तमाम तरीके के रिश्तेदारों को फोन करना, ये सब लगा रहता है। देखो दोस्तों, अगर आपने पेटीएम लोन कंपनी से लोन ले लिया, अब नहीं भरा जा रहा, आपके साथ प्रॉब्लम बन चुकी है, सबसे पहला आपका फर्ज बनता है इन जितने भी आपकी पेटीएम लोन कंपनियां हैं, चाहे आपकी 1 है चाहे 10 है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ टाइम एक्सटेंशन की मेल ड्राफ्ट डाल देनी है विद आरबीआई की गाइडलाइंस। उसमें आरबीआई की गाइडलाइन जरूर लिखी होनी चाहिए। अगर वो नहीं लिखते हैं तो देखो, लोन कंपनियां आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रही, लेकिन आपने आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो किया है। आप जब लोन कंपनी को ये सब कुछ डिटेल भेज देंगे तो उनको ये पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति पैसे नहीं है, इसके पास नहीं है, वाकई में नहीं है। अगर होते तो आप पहले ही पे कर रहे थे, आपको वीडियो तक आने का मौका ही नहीं मिलता। आपको वीडियो तक आए हैं तो जरूर आपने डिफॉल्ट किया होगा। अब देखो दोस्तों, हम पहले ही हमेशा हर किसी व्यक्ति को एक ही चीज कहते हैं, पैसा है तो पे कर दीजिए, नहीं है तो वेट कर लीजिए। जैसे पैसा आए या तो फोरक्लोज कर लीजिए या सेटलमेंट कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। जब आपने इनको टाइम एक्सटेंशन की मेल ड्राफ्ट भेज दी है, दिन भर में कर रहे हैं 100 कॉल, दिन भर में कर रहे हैं 150 कॉल, डस नॉट मैटर, फोन मत उठाओ एक भी, क्योंकि गाली गलौज शुरू कर देते हैं लोग। अगर धमकी वगैरह दे रहे हैं तो साइबर सेल में इनकी कंप्लेंट कीजिए। अगर ये कुछ आपको आप शब्द बोल रहे हैं तो साइबर सेल में इनकी कंप्लेंट कीजिए। दूसरा, इनकी ट्विटर पर भी कंप्लेंट जरूर कीजिए। अगर कोई भी लोन कंपनी आपको गाली गलौज या धमकी भरे मैसेज भेज रही है, किसी भी तरह का कोई ऐसा मैसेज भेज रही है जिससे आपको ठेस पहुंच रही है, आपने उनकी रिकॉर्डिंग प्लस में उनके प्रूफ, जो जो उन्होंने मैसेज किए उनके प्रूफ लेकर ट्विटर हैंडल पर भी डालिए और उनकी कंप्लेंट कीजिए साइबर सेल में भी। क्यों? क्योंकि लगातार इनके एक्शन बढ़ते जा रहे हैं और आप लोगों को परेशान किया जा रहा है। फिर ये लोन कंपनी लास्ट में कहती है हम लोग, इनके जो लीगल नोटिस जितने भी होंगे सारे फेक होते हैं। अधिकतर लोन कंपनियों के ये जो पेडे लोन है, इनके अधिकतर जितने भी नोटिस आते हैं फेक आते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई नोटिस आ रहा है, आप उसका रिप्लाई जरूर करवा दीजिए। रिप्लाई नहीं कराएंगे, हो सकता है, मैंने अभी 2-4 दिन पुरानी बात है, एक पेडे लोन कंपनी थी, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं किसी भी पेडे लोन कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता अपनी वीडियो पर। कोई भी अपना मुद्दा उठाकर यहाँ पर कह देगा कि भैया ये मेरे लोन के बारे में ऐसा कह रहा है, नहीं, हम नाम नहीं लेंगे। लेकिन इन्होंने एक 16-17 हज़ार के लोन के लिए भी केस कर दिया था, बेंगलोर में केस डाल रखा है, और व्यक्ति कहाँ रहता है? पंजाब में। पंजाब के व्यक्ति का बेंगलोर में केस डाल दिया। लोन कितने का? सिर्फ 15-17 हज़ार रुपये का, ऐसे ही था, इससे ज़्यादा नहीं था। अब व्यक्ति करे तो करे क्या? उस पर सेटलमेंट के लिए पैसे नहीं, कंपनी कह रही है हम सेटलमेंट भी नहीं करते। तमाम तरीके से आप लोगों को परेशान किया जा रहा है। आप लोगों को कुछ नहीं करना दोस्तों, इनके फ़ोन को इग्नोर करना। जब आपके फ़ोन आ रहे हैं, फ़ोन को इग्नोर करें। जैसे ही आपको पैसा आ जाए, आप लोग कंपनी को मेल कीजिए, कंपनी को मेल के माध्यम से लिख कर दीजिए मैं अपने लोन की, जब आपके पास पैसा आ जाए, जितने का आपने लोन लिया था, मान के चलो आपने 10,000 का लोन लिया था, सेशन आपका चाहे 8,000 हुआ था, लेकिन लोन की जो आपका सेशन हुआ था वो 10,000 का हुआ था। जब 10,000 का लोन सेशन हुआ था तो आपको जो कंपनी को पे करना है, कंपनी बार बार आपको पेनल्टी लगाकर उन्होंने 80,000 90,000 कर दिया, नहीं भरना, 80-90,000 नहीं भरना। आपने कंपनी को मेल करना मैं अपने लोन को चुकाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे वेवर करके दीजिए। कंपनी आपको वेवर भी करके देती है। 10,000 का लोन है, अगर आपने उनको काफ़ी टाइम तक नहीं दिया, 2-4 महीने नहीं दिया, आपकी प्रॉब्लम बन गई, आपका कोई ऐसी दिक्कत प्रॉब्लम बन गई, तो आप कंपनी को मेल करके वेवर लीजिए। 10,000 का लोन है, 12,000 रुपये में आपका लोन क्लोज हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ डराना धमकाना ये सब चीज़ें इनकी चलती रहेंगी। आप लोग इतने भयभीत हैं, इतने डरे हुए हैं, डरने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करके पैसा निकालना चाहती है। अगर आप लोग देखो परेशान हैं तो देखो इसका कोई फायदा नहीं है परेशान होने का, क्योंकि इनका काम ही यही है, इनके रिकवरी वालों का काम ही यही है, सवेरे उठना 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक फोन करना। लेकिन ये लोग सवेरे भी आपको फोन कर रहे हैं, रात को 10-10 बजे भी फोन कर रहे हैं। तो ये तो आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन आपने करना है। पैसा नहीं है, जब आएगा पे कर देंगे। अगर ये सेटलमेंट, अगर मान के चलो इन्होंने बहुत टाइम हो चुका है, अब आप सेटलमेंट करना चाहते हो, कई बार लोन कंपनियां सेटलमेंट का भी प्रावधान दे देती हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि छोटे छोटे लोन के चक्कर में आप एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस के अपने सिविल को खराब करें। अगर आप अपने सिविल को बचाना चाहते हैं पूरी तरह से, तो भैया आप इनको जो है पूरा इसका फोरक्लोज कीजिएगा। 10,000 का लोन को 12,000 में फोरक्लोज कीजिएगा। सेटलमेंट करना चाहेंगे तो भैया देखो सेटलमेंट में फिर आपको बाद में लोन नहीं मिलता। उम्मीद करता हूं दोस्तों पेडे लोन कंपनी से जितने लोग डरे हुए थे, इस वीडियो के माध्यम से उनका डर जो है खत्म हो चुका होगा। आप लोग कोई गलत कदम मत उठाना, कोई फायदा नहीं है गलत कदम उठाने का। यहाँ तक वीडियो तक पहुंच गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, हाइप जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करना। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।